कौन है बॉलीवुड का खूंखार विलेन, किसके नाम है सबसे गंदा रिकॉर्ड। बॉलीवुड के इस खूंखार विलेन को खूब गालियां मिलती थी, फिर भी नॉनवेज और शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, फिल्म के लिए जितना जरूरी होता है हीरो, उतना ही जरूरी विलेन भी होता है। फिल्मों में अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार मिलता है तो वो है फिल्म का हीरो, और अगर किसी को सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है तो वो है विलेन। जी हाँ, फिल्म के लीड एक्टर को जितना प्यार मिलता है उतना ही विलेन को गालियां। यही नफरत विलेन के अच्छे एक्टर होने की निशानी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विलेन की जिसने सुनील दत्त के कहने पर अपना असली नाम बदला और अपने नए नाम से पर्दे पर लोगों के बीच विलेन बन गए। ये एक्टर एयरफोर्स में जाकर देश सेवा करना चाहता था, लेकिन दोस्त के कहने पर उन्होंने मुंबई का रुख किया और एक्टिंग करने का फैसला लिया। माता पिता ने फिल्म देखी तो साफ साफ कह दिया, तू मेरे घर से निकल जा। इतना ही नहीं, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन था ये एक्टर जिसको देखकर ही पर्दे पर लोग डर जाते थे, तो ये खबर आपके लिए है। दोस्तों, हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो है गोपाल बेदी, जिनको आज लोग रंजीत के नाम से जानते हैं। वैसे जब हम बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे फेमस विलेन की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक्टर रंजीत का नाम आता है। वैसे तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक से बढ़कर एक विलेन हुए। फिल्मी पर्दे पर विलेन का जलवा सबसे ज्यादा 70 और 80 के दशक में देखने को मिला। उस दौर में अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, डैनी डेंगजोंगपा, अमजद खान और प्राण साहब जैसे कई बेहतरीन विलेन हुए, और उसी दौर के खूंखार खलनायक रंजीत भी रहे हैं। एक्टर रंजीत किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रंजीत बॉलीवुड के सबसे चर्चित और फेमस विलेन रहे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के फेमस विलेन रंजीत अपनी एक्टिंग के बलबूते पर हमेशा ही वाहवाही बटोरते रहे हैं। बता दें कि रंजीत ने अपने फिल्मी करियर में 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। वहीं एक समय ऐसा भी था जब उनकी पहचान बॉलीवुड में रेपिस्ट के नाम से हुआ करती थी। जी हाँ, 70 और 80 के दशक में रंजीत बॉलीवुड के फेमस विलेन्स में शुमार थे। आज भी उन्हें उनके उसी अंदाज के लिए पहचाना जाता है। रंजीत से जुड़े वैसे तो कई किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे। गौरतलब है कि रंजीत ने करीब 200 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से उन्होंने करीब 150 फिल्मों में रेप सीन किए हैं। हालांकि असल जिंदगी में वो बेहद शर्मीले हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही उन फिल्मों को देखा नहीं है। जी हाँ, इस बारे में रंजीत ने ही खुद एक बार टीवी शो के दौरान बताया था। उन्होंने बताया कि मैंने 150 फिल्मों में रेप सीन किया है, लेकिन मैंने खुद अब तक महज 10 फिल्में ही देखी हैं। बता दें कि इस पर रंजीत के परिवार का रिएक्शन काफ़ी खतरनाक था। रंजीत ने बताया था कि जब घर वालों ने टीवी पर मुझे बलात्कारी का रोल करते देखा तो मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। माँ बाप, रिश्तेदार सभी ने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया था। दरअसल एक इंटरव्यू में खुद रंजीत ने इस बात का खुलासा किया था कि एक बार वो खुशी खुशी अपने परिवार को अपनी फिल्म दिखाने के लिए ले गए थे। उन्होंने बताया कि जब मैं घर लौटकर आया तो देखा कि घर में रोना धोना मचा हुआ था। ये सब फिल्म में मेरा रोल देखने के बाद हुआ था। माँ मेरे रोल से काफ़ी नाराज़ थी और उन्होंने मुझे कहा, यही तुम्हारा काम है, लड़कियों के साथ गलत काम करते हो, निकल जाओ घर से। वहीं रंजीत के पिता ने कहा, अगर फिल्मों में काम करना ही है तो डॉक्टर या इंजीनियर का रोल करो, ये क्या मेरा नाम खराब कर रहे हो, तुम मेरे घर से निकल जाओ। हालांकि फिर उन्होंने अपने घर वालों को समझाया था कि ये सिर्फ एक्टिंग थी। उन्होंने बताया था कि मुझे परिवार का नाम खराब करने के लिए घर से निकाल दिया और मुझसे पूछा कि मेरे पिता पंजाब में लोगों का सामना कैसे करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इतने बड़े एक्टर बनने के बावजूद और खासकर विलेन होने के बाद भी रंजीत ने जीवन में ना कभी नॉनवेज खाया और ना ही कभी शराब पी। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते ही होंगे कि आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक हर कोई खाने का शौकीन होता है। वैसे भी बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस खान पान के मामले में आम लोगों की तरह ही शौक रखते हैं। मसलन कोई वेजिटेरियन खाना पसंद करता है तो कोई नॉनवेज का दीवाना होता है। कुछ ऐसे ही थे रंजीत, जिन्होंने कभी भी नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया। इसके अलावा आपको बता दें कि विलेन रंजीत कई फिल्मों में शराबी बनकर भी नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी शराब का टेस्ट तक नहीं किया और ना ही वो नॉनवेज खाते हैं। हालांकि एक दौर में एक्टर के घर पर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस और बड़े बड़े एक्टर्स पार्टी करते थे। सेलेब्स ड्रिंक्स भी बनाते थे और नॉनवेज भी खाते थे। वहीं एक बार रंजीत ने अपने घर पर होने वाली स्टार्स की पार्टी का खुलासा किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे और मैं जुहू में रहता था।
हर कोई रोज शाम मेरे घर आ जाता था क्योंकि मेरे घर में कोई फॉर्मेलिटी या पाबंदी नहीं थी। रीना रॉय मेरे घर आकर पराठे बनाती थी, परवीन बॉबी घर आकर ड्रिंक्स बनाती थी, मौसमी चटर्जी मछली पकाती थी, नीतू सिंह भिंडी बनाती थी और घर का माहौल बहुत अच्छा होता था। वहीं मेल गेस्ट में सुनील दत्त, राजकुमार, संजय खान, फिरोज खान, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग मौजूद रहते थे। राजेश खन्ना जैसे लोग एक रात में 1 से लेकर 2 बोतल शराब पी जाते थे। रंजीत की लव लाइफ ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। ऐसे एक्टर जिनसे हीरोइनें भी असल जिंदगी में डरा करती थी, लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जो इस फेमस विलेन के प्यार में पागल हो गई थी। हालांकि इनकी प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई। बता दें कि ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया थी। जी हाँ, सिंपल कपाड़िया रंजीत की हर अदा पर फिदा थी, लेकिन यही बात सिंपल कपाड़िया के जीजा यानी राजेश खन्ना को रास नहीं आई। कहा जाता है कि राजेश खन्ना रंजीत को पसंद नहीं करते थे। रंजीत की विलेन वाली छवि शायद राजेश खन्ना के दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा आपको बता दें कि रंजीत एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। दरअसल हुआ यूं कि ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया। किसी भी आम पिता की तरह ट्रेनर को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और बात इतनी बढ़ गई कि रंजीत को वहां से निकाल दिया गया। फिर क्या था, रंजीत के पास कोई काम नहीं था तो उनके एक दोस्त ने उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने की सलाह दी। रंजीत ने भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में रोल पाने की कोशिश शुरू कर दी। रंजीत जब बॉलीवुड में अपनी जड़ें जमाने में लगे हुए थे और काम की तलाश में थे तो उनकी मुलाकात एक पार्टी में सुनील दत्त से हुई थी। सुनील दत्त ने उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा में काम करने का चांस दिया। बता दें कि पहली फिल्म में रंजीत ने भाई का किरदार निभाया था। इसी तरह रंजीत ने बॉलीवुड में एंट्री की थी। बता दें कि हीरो बनने का सपना लिए मुंबई आए रंजीत को पहली फिल्म जिंदगी की राहें ऑफर हुई थी, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने फिल्म सावन भादो से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन फिल्म शर्मीली उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। रंजीत खूंखार विलेन बन गए और फैंस भी उनसे रियल लाइफ में डरने लगे। वैसे तो रंजीत ने रियल लाइफ में विलेन का रोल करके सभी को खूब डराया है। उनकी छवि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी ही बन गई थी। हालांकि असल जिंदगी में रंजीत बिल्कुल अलग थे। वो ना ही नॉनवेज खाते हैं और ना ही शराब पीते हैं। इसके अलावा उनका स्वभाव भी काफी शर्मीला है। बताते चले कि दिग्गज एक्टर रंजीत ने अपने करियर में एक से बढ़ के एक फिल्में दी हैं। उनकी शानदार फिल्मों में शराबी, सुहाग, लैला मजनू, रॉकी, धर्मवीर, प्रेम प्रतिज्ञा, धर्मात्मा, नमक हलाल और कैदी सहित कई फिल्में शामिल हैं। बता दें कि एक्टर को आखिरी बार अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म हाउस 4 में देखा गया था।